क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अ हाउस कॉस्ट 36% मोर टुडे देन व्हेन इट वाज बिल्ट। तो एक मकान जो है उसकी कीमत 36% ज़्यादा हो गई है कब, जब वो बना था उसके मुकाबले में। अब उसकी कीमत, उस मकान की कीमत 36% इंक्रीज़ हो गई, उसकी वैल्यू। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज़, आज मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में जब उसकी कीमत बढ़ गई है तो उसकी 36% इंक्रीज़ होने के बाद कितनी हो गई है? $3,33,200। तो $3,33,200 उसकी वैल्यू है, करंट वैल्यू, मतलब अभी की जो वैल्यू है, कॉस्ट है। फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ड। हमने उसकी प्राइस मालूम करनी है, मतलब वो कितने, उसकी लागत क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी जब वो बना था मकान स्टार्टिंग में। मतलब उसकी 36% हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 36% इंक्रीज़ हुई थी, तब उसकी वैल्यू ये थी। और किसी भी, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो 100% से आती है। मतलब किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट वैल्यू उसकी 100% से, परसेंट की जो वैल्यू होती है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ हम लिखेंगे। तो परसेंटेज में जो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ होने के बाद ये 100% था, लेकिन 36% उसकी वैल्यू में और इंक्रीज़ हो गया। 100% प्लस 36 कितना हो गया? 136। तो 136 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट की 136% जो है वो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। अब 100% पे हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी कि मकान की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो मैंने क्या किया, इस 136 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी ये इसको ख़त्म करना था तो मैंने इसको 136 से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी। ये जो है 136 से डिवाइड होके कैंसिल होके 1 बचेगा, और इसको हम देख लेते हैं क्या बचेगा। 333,200 डिवाइडेड बाय 136, 2450। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2450। 1% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू इतनी है। 100% के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100% से होती है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होकर ये 100 हो जाएगा, और 2450 ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मकान की जो वो पुरानी कीमत है, जो असल कीमत है, ये वो आ जाएगी 245,000। तो ये इस वक्त इतने डॉलर का था जब ये बना था, तो इतने डॉलर का था। $2,45,000 में ये मकान तैयार हुआ था। अब उसकी कीमत क्या हो गई है? $3,33,200, जब 36% उसमें इंक्रीमेंट लगा था। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, 58.50 रिमेन्स टू बी पेड। मतलब एक बिल है, उसमें से 10% जो है वो बिल कमी कर दी, मतलब 10% बिल कम कर दिया है। जैसे लॉकडाउन में ये हुआ था कि बिल जो है वो पूरा नहीं भरना पड़ता था, बल्कि हमें कम करना पड़ता था। मतलब कोई भी बिल था, तो जो बिल था उसमें 10% उसकी अमाउंट कम कर दी, 10% अमाउंट कम कर दी। तो फिर उसका बिल कितना उसने कितना बिल भरना पड़ा? $58.5। 10% कम करने का मतलब क्या है? 100%, हर चीज़ की वैल्यू जो होती है वो ओरिजिनली 100% होती है। तो 100% में से 10 निकालोगे, 90% उसने बिल भरा, और उसके 90% की वैल्यू थी 58.50। अगर वो 100% बिल भरता तो उसकी वैल्यू क्या होती, जो कि ओरिजिनल वैल्यू थी, वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे उसकी जो परसेंटेज का डिक्रीज़ आया, मतलब उसकी जो बिल है उसमें कम किया, डिडक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस, कोई चीज़ निकाल देना। तो उसको 100% में से 10%, ये जो टोटल था 100% में से 10% नहीं भरना था, तो 10% निकाल दिया। 100 में से 90% बिल भरना था, और 90% ऑफ आ बिल, जो 90% बिल का था वो $58.50 था। अब क्योंकि हर चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू आउट ऑफ 100% होती है, तो ये 90% ख़त्म करना था, तो 90 को 90 से डिवाइड कर दिया।
तो एक तरफ ही डिवाइड नहीं करते, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। जब भी डिवाइड करेंगे हमेशा इक्वल के दोनों तरफ करेंगे। इसको भी 90 से डिवाइड किया, इसको भी 90 से डिवाइड किया, 90 से 90 कट गया, 1 आ गया, और ये जो हमारे पास आएगा 0.65 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को 0.65 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 1% है, 100% के लिए हम इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो ये 100% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% में होती है। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ये 2 ज़ीरो आएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और ये 100%। अब ये ज़ीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी 100% नहीं आएगा, सिर्फ 100 आएगा। तो ये 100% जो था उसका बिल ओरिजिनल वैल्यू, जिसको हम कहेंगे ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 65 थी। तो ओरिजिनल वैल्यू इज़ इक्वल टू 65। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसकी, 65। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। द नंबर 2400 इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%। जो है 2400 है उसमें 30% इंक्रीज़ हो गया है। द वैल्यू ऑब्टेन इज़ नेक्स्ट डिक्रीज़ बाय, और जो वैल्यू नई वैल्यू जो हमें मिलेगी उसमें से हम 20% डिक्रीज़ करेंगे, फिर हम नया नंबर निकालेंगे, फाइनल नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, तो 100% में 30% का इजाफा करेंगे तो 130% हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे किस परसेंटेज के हिसाब से, 130% के हिसाब से। जो नंबर था ना 2400 जो नंबर था, इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे 130% के हिसाब से। तो वैल्यू ऑब्टेन आफ्टर इनिशियल इंक्रीज़, तो इनिशियल ये वैल्यू है और ये परसेंटेज है। परसेंटेज को जब हम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करता है। अगर अब ये ज़्यादा परसेंटेज है 100 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़। तो ये 2400 है, 130% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को और ज़्यादा कर देगा। तो 130% का साइन ख़त्म कर दें, डिवाइड में 100 आ गया, ये दोनों ज़ीरो, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। इसके बाद 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। 130 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3120 हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया, ये पहली वैल्यू है। अब यही वैल्यू हमने डिक्रीज़ के हिसाब से, मतलब इसी वैल्यू में से अगर हम 20% डिक्रीज़ कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हमने मालूम करना है। तो परसेंटेज डिक्रीज़ 100 टोटल परसेंटेज होती है, -20 कर देंगे क्योंकि सवाल में दिया हुआ कि 20% डिक्रीज़ करनी है। तो 80% के हिसाब से इस वैल्यू की अमाउंट मालूम करेंगे, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी। तो ये वैल्यू मालूम करते हैं 80% के हिसाब से। तो ये परसेंटेज का साइन ख़त्म किया हमने, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या गया 100, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कटा और ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कटा, और यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 312 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 66 आ गया, 1 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 दिया 24। मतलब 8 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 16 का 1 इस 1 के ऊपर लिख दिया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 + 1 9 हो गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया। तो ये इसका आंसर है।